नमस्कार दोस्तों, शुभ लाभ ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। आज हम आपको ट्रेड लगाने का तरीका बताएंगे जो बिल्कुल ही न्यू ट्रेडर हैं उनके लिए बहुत काम की चीज़ होगी ये। तो आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए दोस्तों, ये हमने ट्रेडिंग व्यू के अंदर चार्ट खोला है। अब सबके मन में सवाल होता है कि ट्रेड लगाएं तो कैसे लगाएं, क्या देखें क्या नहीं देखें। मैं क्या देखता हूँ, एक टाइम के लिए आप उसको छोड़ दीजिए, लेकिन जो नए ट्रेडर को क्या देखना चाहिए वो आप काम की चीज़ें देखिए। सबसे पहले आपने किस पेयर में करना है वो डिसाइड कीजिए। वो एक्चुअली आप डिसाइड नहीं करेंगे, वो पेयर ही डिसाइड करेगा कि किस पेयर में ट्रेड बन रही है नहीं बन रही है। उसको डिसाइड करने के लिए हमें कुछ टूल लगाने पड़ते हैं। इंडिकेटर वगैरह मैं इग्नोर करता हूँ, लेकिन क्या होता है कि जो नए ट्रेडर होता है उनको वैसे उनकी आँखें स्कैन नहीं कर पाती हैं। इसी वजह से मैं इंडिकेटर पहले आपको अच्छे से पता चल जाएगा इंडिकेटर के थ्रू आपको मार्केट में कि मार्केट क्या कहना चाहती है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको इसके अंदर ये लगाना है ADX ट्रेंड स्ट्रेंथ। ये इंडिकेटर आपको लोड करना है इसके अंदर। इससे होगा क्या, मैं आपको बता रहा हूँ। ये हमें इसके अंदर जो स्ट्रेंथ है ट्रेंड की वो बताएगा। आप देखना, ये बहुत ही काम का इंडिकेटर है। मैं पहले यूज़ करता था, अब यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने भी स्टार्टिंग में सभी कुछ यूज़ करके देखा है और अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं होती इन सब चीज़ों की। देखिए दोस्तों, इसके अंदर करना क्या होता है। सबसे पहले हमें ये देखनी होती है कि किसी चार्ट के अंदर कोई ट्रेड है या नहीं है। क्या कई बार ऐसा होता है हम ट्रेड लगाते हैं और मार्केट साइडवेज चली जाती है। ऐसे हम ट्रेड लगाते हैं, 2-2 घंटे थका देती है और फिर अपोजिट साइड में निकल जाती है। उससे पहले हमें यही देखना होता है कि क्या जिस पेयर में हम ट्रेड लगा रहे हैं कहीं वो साइडवेज तो नहीं होने वाली। वो पहले से पता हो जाता है दोस्तों, सभी कुछ होता है। देखिए, तो उसके लिए आप इस इंडिकेटर को यूज़ करेंगे। मैंने जो आपको बताया है ADX है, इसको आप यूज़ करेंगे। तो उसके अंदर क्या देखना होता है, उसके अंदर ये देखना होता है अगर ये 20 से नीचे है तो हम वहाँ पर ट्रेड नहीं करेंगे। सिंपल लॉजिक है, बिल्कुल छोटा सा लॉजिक है। 20 से नीचे होगा तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, बिल्कुल क्लियर है। अगर ये 20 से ऊपर होता है तो हम ट्रेड करेंगे, बिल्कुल क्लियर है। देखिए, इसके अंदर अभी मैं आपको टाइम फ्रेम और क्लियर कर देता हूँ। कभी आप ये समझे कि भाई हर एक टाइम फ्रेम में ये अलग अलग शो हो रहा है, आपको बता रहा हूँ। तो आपको अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे काम करते हैं तो आप 5 मिनट रखिए, बिल्कुल 5 मिनट के अंदर भी अच्छा मूव देता है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम करके आप ये इंडिकेटर प्लॉट कीजिए किसी के अंदर भी। पहला काम आपका यही होना चाहिए कि जिस जगह आप एंट्री ले रहे हो वहाँ साइडवेज तो नहीं है मार्केट। क्या पता आप यहाँ एंट्री ले रहे हो या मार्केट साइडवेज है, या एंट्री ले रहे हो या मार्केट साइडवेज है। ऐसी सिचुएशन न हो, उससे बचने का तरीका है ये। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद में क्या करना है। अब हमने ये पता कर लिया है कि ADX है जो 20 से ऊपर है, ठीक है। तो उसके बाद में हमने अब देखना है इसका ट्रेंड। देखिए दोस्तों, ये हो गया कि वॉल्यूम है मार्केट के अंदर और ट्रेड अच्छी हो सकती है हमारी। उसके बाद में हमें क्या देखना है। अब इसके अंदर आप करेंगे, सिंपल सा लॉजिक बताऊंगा मैं आपको जो कारगर भी होता है। ये करेंगे आप फिबोनाची पिवोट पॉइंट को। आप ये देखिए दोस्तों, फिबोनाची पिवोट पॉइंट को आप लगाएंगे। तो उसके बाद में आपने क्या करना, देखिए उसके बाद में आपने अगर S1 से नीचे जाता है प्राइस तो आप इसे सेल करेंगे, और R1 से ऊपर जाता है तो इसे बाई करेंगे। दैट्स इट, और आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल। हाँ दोस्तों, देखिए अगर मान के चलिए ये जो पिवट है इसके दरमियान रहता है तो आपने कोई ट्रेड नहीं करनी है अभी फ़िलहाल के लिए। उसके बाद में अगर ये S1 को 5 मिनट की कैंडल क्लोज कर देती है, 5 मिनट की कैंडल S1 से नीचे क्लोज कर देती है, तो आप यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं सेल पोजीशन का, और अपना टारगेट ये या फिर ये रख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको R1 से ऊपर, हाँ ये मान के चलिए R1 पिवोट और S1
इसके बीच में आपको ट्रेड न करे तो ही अच्छा होता है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा कई बार टाइम भी ज़्यादा लगता है, मजबूत ट्रेंड कई बार नहीं होता है। तो आपको यहाँ से अगर आप यहाँ एंट्री करेंगे तो जस्ट मतलब जल्दी ही आपको टारगेट मिल जाएगा, और स्टॉप लॉस इसके नीचे ही होता है। ठीक है, तो आपको दूसरा काम ये करना है दोस्तों, ये बिल्कुल नए ट्रेडर के लिए है, जिसको मान के चलिए कि प्राइस एक्शन की इतनी समझ नहीं है, उसी के लिए ही। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे कि ये था R1 था, ठीक है, R1 का जैसे ही वो किया तो R2 जैसे ही इसने पहला टारगेट उसी टाइम अचीव कर लिया। ठीक है, तो ऐसे ही मतलब जो, क्योंकि ये मैंने काफ़ी टाइम पे यूज़ किया हुआ है और इफ़ेक्टिव भी है, आप ये समझेंगे कि नहीं है, ये इफ़ेक्टिव भी है। R1 से नीचे रहता है तो हमें ट्रेड नहीं लगानी है, मैंने जो बताया था ना, R1 से नीचे रहता है और S1 के बीच में, इसके बीच में नहीं लगाना ट्रेड। अभी और चेक कर लेते हैं हम। ये देखिए दोस्तों, ये इसके अंदर R1 से ऊपर जाते ही R2 R3 सभी कुछ अचीव होता है, मतलब एक डायरेक्शन मिलती है। तो बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है और ज़्यादा कुछ आपको नहीं लगाना है, सिर्फ 2 ही चीज़ लगाने हैं, ADX और ये। सिर्फ आपको न आप हिप्नोटाइट होंगे किसी कैंडल में, न और कुछ करने की ज़रूरत है आपको। आप सिर्फ इतना सा कीजिए, इसके अंदर S से नीचे, S1 से नीचे सेलिंग बनाइए और R1 से ऊपर बाइंग बनाइए, दैट्स इट। आपने और कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि आप अभी जो नए ट्रेडर है, बिल्कुल नए हैं, उनको अगर मैं प्राइस एक्शन वगैरह बताऊंगा तो अच्छे तरीके से शायद वो नहीं समझ सके। तो उससे पहले होता यही कि आप जो भी ट्रेड लगा रहे हैं उसके अंदर अपना ट्रेड का कॉन्फिडेंस जब बूस्टअप होता है कि तब तक उसको प्रॉफिट आता है। तब अगर आपको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है तो फ़ायदा ही क्या है काम करने का। तो प्रॉफिट इसी तरीके से आएगा तब आपकी ट्रेड पास होंगी, आपका खुद का कॉन्फिडेंस होंगे, मेरे बताने से नहीं होगा, किसी के दूसरे के बताने से नहीं होगा, लेकिन आपका खुद का कॉन्फिडेंस जब आएगा। जो मैंने आपको ये छोटा सा सेटअप बताया है, ये ज़्यादा वो नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। ये इसके नीचे से आपको सेल और इसके ऊपर से आपको बाइंग, डायरेक्शन कुछ भी नहीं देखना आपको, नेट ट्रेंड कुछ भी नहीं देखना आपको। अगर इससे ऊपर है तो ऊपर ही मान के चलिए, इससे नीचे है तो नीचे ही मान के चलिए, बस और कुछ नहीं आपको। हाँ, ये कंडीशन है 5 मिनट की कैंडल उसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए, उसके बाद में आप एंट्री करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। कई बार भी बना के नीचे आ जाते हैं तो उस सिचुएशन में आप ट्रेड नहीं करेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू।